आज मैं आया हूँ अपना बाइक का टायर बदलने के लिए और यह है ऋषिकेश में गुडियर ग्रोवर टायर्स। तो यहीं पे हम लोग बदल रहे हैं इसमें दोनों टायर, फ्रंट एंड रियर। तो टायर सिलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वाला टायर सही रहेगा। तो अपोलो अल्फ़ा H1 भी मैंने देखा था, तो वो थोड़ा कॉस्टली टायर था। और लास्ट टाइम जो मेरा टायर था वो भी सेम ही पैटर्न वाला था, जो कि स्टॉक टायर आता है MRF की तरफ से, तो ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न था। तो इस बार मैं ऑफ रोड एंड ऑन रोड दोनों टायर ट्राई करना चाहता था, तो और कोई चॉइस नहीं थी उसमें। तो आजकल अपोलो का जो ट्रैम्पलर XR था वो ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि उसी को लगाया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे टायर थे, मिशलिन, MRF, अपोलो, C8, राल्को, तो सभी अच्छे टायर थे। तो ये जो अपोलो XR था वो मैंने सेलेक्ट किया कि दोनों फ्रंट एंड रियर साइड में अपोलो ट्रैम्पलर XR लगाया जाए। तो देखेंगे कि उसको लगाने के बाद कैसा रिज़ल्ट रहता है। तो यहाँ पर जो मैंने फ़ाइनल किया अपोलो ट्रैम्पलर XR, तो ST भी यहाँ पे प्रेजेंट था, लेकिन मैंने ST नहीं लगाया। मैंने सोचा कि एक बार XR ही लगा ले, क्योंकि XR ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए ज़रूरी है। तो ये है ट्रैम्पलर XR 140 17 and 70 16H। तो अभी ये इंस्टॉल होने वाला है बाइक पे। दूसरा जो टायर है वो है हमारे पास 180/17 का, ये भी है हमारे पास XR। तो टायर वाले भैया ने यहाँ पर अपना फ्रंट टायर निकाल दिया है। तो फ्रंट टायर मेरा ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो गया था। इन्होंने यहाँ पर ये क्या किया कि इधर पे एक स्टैंड लगा दिया, जिससे कि गाड़ी अगर आगे भी हो जाए तो वो नीचे ना गिरे। तो ये एक सही डिसीज़न लिया था इन्होंने। तो ये था हमारा पुराना टायर और उसकी कंडीशन हो गई बिल्कुल ख़त्म। तो फ्रंट टायर जो था तो रियर टायर की कंडीशन थोड़ा सही है, बट यहाँ पर कुछ कट वगैरह लगे इसमें, तो इसको भी यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कट वगैरह लगे तो कभी भी ये भी ख़त्म हो सकता है। इस साइड पे भी आप देखो इस तरह का कट आया है उसमें। पूरे बात नहीं बताई ना, ये बोलती है नहीं। तो अभी हम दोनों चेंज कर रहे हैं ट्रैम्पलर XR से। तो जो मेरे स्टॉक टायर थे वो चले हैं कम से कम 20,500 किलोमीटर, उसके बाद ही मैं इसको चेंज करा रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो ग्रोवर टायर शॉपी है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी कि ये लोग जो टायर निकालते हैं तो वो इस मशीन से ना निकाल कर अपने आप पेंचकस और एक डंडे लोहे की जो रॉड है उसकी मदद से वो टायर निकाल लेते हैं। अभी आप देख लेना। तो मैंने उनको बोला कि यार मशीन का यूज़ कर लो, तो बोलते हैं कि भाई जो टायर का रिम है वो छोटा है, और जबकि ऐसा नहीं है, दोनों रिम सेम थे। एक बार बोलने के बाद तब जाके उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो मशीन से टायर निकाला। कि देखो बड़ा रिम है ना वो, रिम तो दोनों का सेम ही है, ये पतला रिम है ना, मशीन का आएगा ही। तो अभी भैया ने कर दिया टायर आउट। अगर ये ऐसे टायर निकाल रहे हैं तो इसमें हमारा जो रिम का एज है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इन्होंने कपड़ा भी नहीं लगाया था, तो इन्हें कपड़ा लगवाने के लिए बोला, तब जाके इन्होंने कपड़ा लगाया। तो ये हमारी बाइक के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि अगर ये लोग ऐसे काम करेंगे तो इतनी महंगी बाइक है और उसके जो रिम है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सही नहीं है अगर इस तरह से काम किया जाए। तो अगर आप लोग अपनी बाइक का काम करवा रहे हो तो मशीन से ही चेंज करवाएं, जिससे कि हमारा जो रिम का एज है वो बहुत कम हो चांस उसको ख़राब होने का। वीडियो में ले लो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना ना, हमारे तो पता नहीं कितनी बन चुकी है। क्या नाम है भाई का? गुलफेर। हाँ, गुलफेर। गुलशेर, स्मार्ट लड़का हमारा।
नाम है ये चैनल आपका? द अल्टीमेट रिव्यूअर। किस साइड को चलेगा ये टायर? वो लगा लो कपड़ा। और इन्होंने जब इस तरह से जो लगाया था सही से काम नहीं किया था, तो उसकी वजह से मेरी जो बाइक के जो रिम का पेंट है ना, तो वो एक जगह से वो उखड़ गया था। मतलब रिम में एक तरह का स्क्रैच डेंट टाइप का आ गया था, तो वो बहुत बुरा लगा मुझे। ये लोग थोड़ा सा मेहनत करने के चक्कर में ये है कि हमारी बाइक का नुकसान कर देते हैं, तो वो गलत बात है। तो बाकी तो फिर मैंने उन्हें बोल बोल के करवाया, तो ये सब बड़ी मुश्किल से उन्होंने किया है। तो ये चाहते तो इस मशीन से ही टायर निकाल सकते थे इसको, बट पता नहीं क्यों इनको शायद किसी ने मना किया होगा, मालिक ने, कि भाई इस मशीन का कम यूज़ करना है, ऐसा हो कुछ। क्योंकि और भी जगह है वहाँ पर मशीन से ही टायर निकाले जाते हैं और लोड भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो उन्होंने ऐसा टेंट डाल दिया यहाँ पर, तो बड़ी दिक्कत हो लगती है यार, ऐसा काम करते हैं ये लोग। खैर क्या ही कर सकते हैं, बट मैंने उनको बोला, फिर जाके उन्होंने जो रियर टायर के प्रोसेस है वो थोड़ा सही से किया। अगर आप इसमें हवा भरा रहे हो तो रिकमेंडेड टायर प्रेशर ही डालें। जैसे कि मेरी बाइक का फ्रंट टायर में 25 का टायर प्रेशर है, 25 PSI, और रियर में 29 PSI का है। तो आप लोग भी अपनी बाइक का जो चेन होती है उसके साइड में एक स्टिकर लगा होगा, वहाँ पर आपको एयर प्रेशर कितना है वो मिल जाएगा, या फिर मैनुअल में भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप सेम जो रिकमेंडेड टायर है उसमें सेम प्रेशर मेंटेन करते हैं तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा, अच्छी ग्रिप मिलेगी। तो इन्होंने फ़िलहाल के लिए ज़्यादा भर दी होगी, बट मैं पेट्रोल पंप में जाकर उसको सेट कर दूंगा। तो इन्होंने अभी क्या कर रहा है, टायर को फिक्स कर दिया है, लोड हो चुका है अपना टायर। थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आए हैं, तो उसके लिए तो बहुत दुख है। चलो अब रियर टायर के लिए मैंने उनको बोला था कि सही से करना, तो अभी ये है हमारे पास रियर टायर, जो कि है वही ट्रैम्पलर XR 140/70R17। जो रियर टायर है वो रेडियल टायर है, और जो फ्रंट टायर है वो रेडियल टायर नहीं है, पता नहीं इसमें कंपनी ने दिया नहीं है। देखो ये 04/24 यानी कि जनवरी 2024 का बना हुआ है, जनवरी 2024 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी नया ही है, 3 महीने पुराना टायर। तो इसका जो प्रोफाइल है काफ़ी सही है, पैटर्न भी सही है। 140/70R17 MC66H जो इसका डिज़ाइन मॉडल है। साइड में इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग दी हुई है, मैप दिया हुआ है लद्दाख का, कश्मीर का, और ये जो इसका पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा यूनिक पैटर्न है, और इसमें भी ब्रांडिंग दी हुई है, कंपास वगैरह, तो काफ़ी डिज़ाइन के मामले में तो सही है ये टायर। तो रियर टायर भी हमारा अब निकल चुका है। अब इसमें क्या था कि कट लग गए थे, और वैसे तो कंडीशन ठीक थी, चल जाता, लेकिन फिर बार बार चेंज करने के चक्कर में मैंने सोचा कि इसको अभी ही बदल लेता हूँ, साथ साथ एक बार में हो जाएगा काम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस रियर टायर को बदलने के लिए तो मैंने भैया से बोल दिया था कि थोड़ा सही से करें, क्योंकि जो हमारा फ्रंट टायर था आपने देखा कि जो लापरवाही से इन्होंने चेंज किया था, तो उसकी वजह से स्क्रैचेस भी आ गए थे, वो जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इस बार मैंने इनको बता दिया था कि थोड़ा अच्छे से कर लें, जिससे कि हमारा जो रियर टायर है उसमें तो थोड़ा कुछ नुकसान ना हो। तो इस बार जो भैया ने है वो सही से काम किया था। तो टायर खोलते हुए तो उन्होंने फ्रंट टायर भी ये जो साइड से इसको रिलीज़ किया था इसी तरह से किया था, बट जो लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, उसमें उन्होंने बोला कि हाथ से कर देंगे, पता नहीं क्या ही दिक्कत थी उनको। शायद ये मशीन ज़्यादा लोड लेती होगी बिजली वगैरह का, तो मना किया होगा किसी हायर क्लास वालों ने, वरना इनको तो क्या ही था, वो भी कर ही देते चेंज। बट इस बार इसने फोर्स करने के बाद तो इन्होंने ये जो रियर टायर है वो मशीन से ही निकाला था। तो देख लीजिए किस तरह से ये लोग निकाल रहे हैं। तो अगर आप भी अपना गाड़ी का काम करवा रहे हैं, टायर वगैरह बदला रहे हैं, तो अपने सामने ही बदलाइए, जिससे कि थोड़ा ये लोग भी कॉशियस रहें कि हाँ भाई मालिक देख रहा है, तो थोड़ा सही से काम कर लें। तो अपनी गाड़ी की केयर करना सब हमारे ही हाथ में है, उससे ही अगर हम करेंगे। फ्रंट टायर भी अगर ये चाहते तो ऐसे निकाल सकते थे आराम से, बिना किसी दिक्कत के। इसमें हमारा जो रिम है वो भी ख़राब नहीं होता, और टायर को भी कोई दिक्कत नहीं होती। बट देखो इन्होंने इस टाइम पे कपड़ा भी लगा लिया,
तो अगर बोलेंगे हम तो वो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आराम से देखो कितने इजीली ये टायर भी निकल गया और हमारा जो रिम है उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वरना जो हमने पहले जो इन्होंने टायर निकाला था उसमें कितनी बार इन्होंने ये पेचकस और इसकी मदद से ही काम किया था। तो मशीन से निकलवाना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपकी बाइक का जो रिम है वो ख़राब नहीं होगा। तो देखो अब इसमें आराम से ये टायर लोड भी हो जाएगा। अनलोड होने में भी देखो कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। और काम भी बिल्कुल सफाई के साथ हुआ, बिना किसी टेंशन के। ना मुझे ये लगा कि भाई अभी इस रिम में कोई डेंट आएगा या फिर पेचकस से स्क्रैच आ रहे होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा रिम भी अच्छे से लग गया और टायर में भी लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोनों साइड में इन्होंने ये जो ऑयल लगा दिया है, अब इसके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे और इससे भी पूरा 1 मिनट के टाइम में ही सारा सब कुछ सेट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि सपोर्ट भी मिल जाता है रिम को और वो मुड़ता भी नहीं है। लेकिन अगर हम उससे करेंगे रॉड की मदद से तो हमारा रिम में डेंट आ जाता है हल्का सा, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो देखो अब कितने आराम से ये टायर हमारा इसमें फिक्स हो गया है बिना किसी टेंशन के। तो जब भी आप करवाएं तो इसी तरह से अपने सामने ही करवाएं, जिससे कि आपका जो बाइक का टायर है, कार का टायर है, वो सही रहे। बिना किसी टेंशन के आप भी सही से अपना काम होते हुए देख सकते हैं। थोड़ी देर अगर आप यहाँ पे खड़े रह के अपना काम करवा लेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ कैसा ये काम हो रहा है वो सब कुछ। तो प्रेशर वही सेम मेंटेन करना है। हमारा जो रियर टायर का प्रेशर है जो कि कंपनी ने रिकमेंड किया है वो है 29 PSI का। ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा भर देते हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता। तो यहाँ से भरवा लो, कोई बात नहीं। एक बार तो टायर का प्रेशर काफ़ी सही से फिक्स हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद आप इसको कम करवा दें जो कि आपका रिकमेंडेड प्रेशर है, जैसा कि आपकी बाइक में लिखा हुआ होगा मैनुअल में। मेरा जैसे बताया है मैंने आपको ऑलरेडी कि 29 का है रियर प्रेशर, जो 140/70 R17 का जो टायर है उसका। तो अभी इन्होंने डालते हुए इसके जो कपलिंग है वो भी तोड़ दी थी। तो अगर मैं यहाँ पे देखता नहीं तो वो उसको जोड़ते भी नहीं, तो इन्होंने फिर फेविक्विक की मदद से वो जोड़ दी है। तो ये भी फ़ायदा हुआ कि अगर अपने सामने काम करवा रहे होंगे, अगर आप नहीं रहते सामने तो उसको निकाल के ऐसे ही फिक्स कर देते तो बाद में आप ही को दिक्कत होती। तो अभी तो ये चल जाएगा, सही है। स्प्रॉकेट देख लीजिए आप, इसका अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके स्प्रॉकेट में, अभी चलेगा ये काफ़ी। तो 20,500-900 किलोमीटर चल चुकी है ये। इसमें मैंने टायर चेंज किए हैं, दोनों MRF के जो स्टॉक टायर थे वो। तो काफ़ी अच्छे टायर थे, बस थोड़ा सा ग्रिपिंग ख़त्म हो गई थी। फ्रंट टायर ज़्यादा डैमेज हो गया था, इस वजह से तो मैंने सोचा कि चेंज कर देते हैं। गर्मियों का मौसम है, कभी भी फट सकता था। सब सही हो जाएगा, टेंशन तो अगर सर्दियों का मौसम होता तो मैं अभी इसको 25,000 किलोमीटर तक चला सकता था, लेकिन गर्मियों के टाइम पे मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि एक तो पहले ही गर्मी, ऊपर से टायर का जो थिकनेस है वो भी कम हो चुका है, तो कभी भी दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है कभी लॉन्ग रूट पे। अगर आप लोग ऐसा रिस्क लेके चले गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो कपलिंग अभी हम इसको फेविक्विक से जोड़ रहे हैं। तो ये हालांकि जुड़ जाती है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर ना जोड़ते तो फिर दिक्कत हो सकती थी। देखो अगर मैंने अपने सामने काम करवाया तो मैंने ये इसका जो कवर है वो भी साफ़ करवा दिया, कपलिंग भी चिपकवा दी और बिल्कुल काफ़ी सही लग गया। मतलब कि हमारे सामने ही काम हो रहा है अच्छे से। अगर मान लो हम नहीं होते तो वो ऐसे ही इसको लगा देते तो भी नुकसान हो जाता है ना। तो अपने सामने काम करवाइए, अच्छे से काम करवाइए, हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। उनकी तो ड्यूटी है ये काम करने की। अब अगर सामने रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, नहीं रहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी का काम करेंगे जिसमें उनको कंफर्ट रहेगा। तो उसके बाद मैंने इसका स्प्रॉकेट भी साफ़ करवाया, सब कुछ क्लीन करवा के एकदम अच्छे से टायर फिक्स करवाया। तो इतना कुछ काम हो गया अपने सामने काम करवाने के बाद। देख लीजिए कुछ इस तरह से ये फिक्स होने वाला है। तो ये जो है ये हमने अपोलो ट्रैम्पलर XR दोनों टायर चेंज करवा लिए हैं। रियर टायर है हमारा 140/70 R17 का और जो फ्रंट टायर था वो था 180/17 सेक्शन का टायर। इसकी जो कॉस्ट पड़ी है मुझे 5,300 रुपये पड़ी है विद ऑल फिक्स, जो भी लेबर वगैरह सब कुछ मिलाकर। तो ये जो मैंने ख़रीदा था
इसी शॉपी से ख़रीदा था, ग्रोवर टायर शॉपी। तो उस टाइम पे जो टायर प्राइस था तो कुछ इसी तरह का था। अगर आप लोग इसको ख़रीदेंगे तो उस टाइम पे जो भी टायर प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसको चलाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें जो माइलेज है वो ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको चलाया था अपने जो स्टॉक टायर थे उससे, तो उस टाइम पे अभी मुझे मोटोल का इंजन ऑयल चेंज करने के बाद मिल रहा था 45.6 का माइलेज मिला था। उसके बाद मैंने ये टायर चेंज करवा दिए थे, तो उसके बाद से ये टायर माइलेज कम देने लग गए। तो 44.9 या फिर 45 ऐसा ही माइलेज मिल रहा था। अभी लॉन्ग टर्म में अगर मैं इसको 400-500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला लूँगा जबकि ये टायर स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद देखूँगा कि क्या माइलेज मिलता है, और उसका जो रिव्यू है वो मैं एक शॉर्ट में डाल दूँगा। तो इसके लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक